गाइस देखो, हर ट्रेड में पैसा नहीं बनेगा, लेकिन इस सिंपल स्ट्रेटजी से आपका पैसा जरूर बनेगा, जो कि रैंडम ट्रेड से आपको बचाएगा। मैं आपको एक ऐसी स्ट्रेटजी बताता हूं जो एक बिगिनर भी आसानी से फॉलो कर सकता है, और इस सेटअप को फॉलो करने के बाद आपका जो ट्रेडिंग में फोकस है वो सिर्फ प्रोसेस पे होगा, ना कि सिर्फ प्रॉफिट पे। जैसा कि आप सभी को पता है कि बिगिनर आते ही स्टार्टिंग में प्रॉफिट्स पे फॉलो करते हैं, उनको प्रोसेस पे फॉलो करना चाहिए। और प्रोसेस फॉलो ना करने का एक सिंपल सा रीजन ये भी होता है कि उनके पास कोई भी स्ट्रेटजी नहीं होती है, वो बस रैंडम ट्रेड करते रहते हैं। ये स्ट्रेटजी ओवरनाइट आपको करोड़पति तो नहीं बनाएगी, लेकिन जो बिगिनर वाली गलतियां होती है वो जरूर कम कर देगी। वो गलती आप नहीं करोगे। अगर आपको भी एंट्री कहां लेनी है, एग्जिट कैसे करना है, ये सब समझ नहीं आता, तो ये सिंपल स्ट्रेटजी आपके कठिन काम को और भी आसान बना देगी। बिगिनर जब भी ट्रेड करने आता है तो इंडिकेटर बदलता है, डेली इंडिकेटर बदलता है, डेली। और इंडिकेटर बदलने से कभी भी प्रॉफिट नहीं आता मेरे भाई। अगर इंडिकेटर बदलने से ही प्रॉफिट आता तो मैंने अपने बिगिनिंग डे में कम से कम 60 से 70 इंडिकेटर, 100 तक इंडिकेटर जो है वो बदल दिए हैं। तो क्या मैं प्रॉफिटेबल नहीं बन जाता? क्या मैं करोड़पति नहीं बन जाता? नहीं, ऐसा नहीं होता है। आपको हर एक स्टेप धीरे 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 लेना पड़ेगा। तो जो गलतियां बिगिनर करते हैं वो गलती आप मत करो। चलो स्टार्ट करते हैं वो स्ट्रेटजी क्या है। और इस स्ट्रेटजी में, इस सिंपल स्ट्रेटजी में मैं आपको एक एडवांस कंसेप्ट भी बताऊंगा। तो हो सकता है कि इस तरह का वीडियो आपको YouTube पे और भी जगह मिले, बट जो मैं एंट्री का क्राइटेरिया बताऊंगा ना, वो कहीं नहीं मिलेगा। तो वीडियो को पूरा देखना, बैक टेस्टिंग के साथ भी जो है मैं आपको दिखाने वाला हूं। और ये मत सोचना कि पोस्ट मार्केट ज्ञान दे रहा भाई। मेरे चैनल पे जाओ, 60-70 से भी ज्यादा लाइव ट्रेडिंग की वीडियोज मैंने अपलोड कर रखा है, आप जाकर के देखो। तो इस वीडियो को बिगिनर को ध्यान में रखते हुए बनाया है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। चलो गाइस, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, ये स्ट्रेटजी को निफ्टी इंडियन मार्केट में ही आप इसको यूज कर सकते हो। बिटकॉइन, गोल्ड में आप इसको यूज नहीं कर सकते, बिकॉज गोल्ड, बिटकॉइन क्या है, वो हमेशा ओपन होते हैं। निफ्टी मार्केट डेली बंद होता है और डेली ओपन होता है, और इसका नाम ही है, इस स्ट्रेटजी का नाम ही है ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट। अब यहाँ पे ध्यान देना कि आपको क्या करना है, 15 मिनट की कैंडल का हाई और लो जो है वो मार्क करना है। ध्यान देना, सिर्फ ब्रेकआउट देख करके ट्रेड नहीं करना है। मैंने इसीलिए आपको कहा है कि मैं जो बताऊंगा कुछ अलग होगा और वो आपको रिजल्ट भी देगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, हाई और लो उसी कैंडल का, 15 मिनट की जो कैंडल होगी उसका हाई और लो आपको मार्क करना है। अच्छा, मार्क करने के बाद ध्यान देना, मार्क करने के बाद आपको क्या देखना है, उसके बाद आपको कैंडल कंफर्मेशंस का वेट करना है। हम इस स्ट्रेटजी को 3 स्टेप में सिंपली बांटने वाले हैं। पहला स्टेप हमको ब्रेकआउट देखना है, दूसरा स्टेप हमको कैंडल कंफर्मेशन देखना है, और तीसरा स्टेप हमको रिस्क रिवॉर्ड देखना है कि भैया मेरा यहाँ पे रिस्क कितना है। मतलब अगर मैं यहाँ पे 2000 रुपए का ये रिस्क लेता हूं तो क्या मुझे 4000, 4500, 5000 रुपए मिलेंगे, या इस ट्रेड में मेरा रिस्क बहुत बड़ा है। तो अगर हमारा रिस्क बहुत बड़ा है तो हम वहां पे ट्रेड को अवॉइड करेंगे। तो इस तरीके से जब आप प्रोसेस को फॉलो करके एक सिंपल से स्ट्रेटजी को भी फॉलो करोगे तो आपका पैसा मार्केट में बनेगा। तो गाइस क्या करना है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 15 मिनट जैसे ही मार्केट ओपन हो, 15 मिनट मार्केट को चलने दो। जैसे ही 15 मिनट की एक कैंडल, पहली कैंडल क्लोज होती है, उसका हाई और उसका लो एक हॉरिजॉन्टल लाइन से मार्क कर लो। अच्छा, मार्क करने के बाद अब आपको क्या करना है, अब आपको छोटे टाइम फ्रेम पे आना है, 5 मिनट टाइम फ्रेम पे। वहां पे आपको देखना है कि जैसे ही सुंदर कैंडल से, एक इंगल्फिंग पावर कैंडल से ब्रेकआउट होते हुए अगर आपको दिखे, उसी कैंडल पे आपको एंटर करना है, और फिर एंटर करने के बाद 1:2, 1:4 का भी आपको वहां पे रिस्क रिवॉर्ड बनाना है। अच्छा ध्यान देना, इसमें एक एडवांस कंसेप्ट भी है, जहां पे हम 15 मिनट का हाई लो मार्क करते हैं, लेकिन हम 5 मिनट पे नहीं, हम जाते हैं 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे, जहां पे हम ब्रेकआउट विथ लिक्विडिटी को ट्रेड करते हैं। ये बहुत ही एडवांस कंसेप्ट है। अगर आपको सीखना है, कमेंट बॉक्स में डालना, इसका भी नेक्स्ट पार्ट लेकर के मैं आपके लिए बहुत जल्द आऊंगा। फिलहाल अभी हम सिंपल स्टेप पे जाते हैं, जहां पे बिगिनर भी इस चीज को समझ पाए। इसका जो एडवांस कंसेप्ट है वो डिपेंड करता है कि आप कितना कमेंट करते हो, उसके बेस पे फिर मैं वो वीडियो जो है वो लेकर के आऊंगा। चलो फिलहाल इसको देखते हैं। मैंने क्या बोला, हाई लो मार्क करके ब्रेकआउट देखना है और 5 मिनट की कैंडल पे जाना है। तो सबसे पहले हम क्या काम करते हैं, बहुत ही सिंपल है। 15 मिनट का टाइम फ्रेम पे आ गए। अच्छा, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ गए, हम चलते हैं मई में। गाइस तो बहुत ही स्पेशल चीज इस स्ट्रेटजी का बताता हूं, जो कि कोई नहीं बताएगा आपको। पहला चीज, ये जो ORB का कंसेप्ट है, ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट, देखो नाम में ही ओपनिंग लगा हुआ है। मतलब मार्केट जब ओपन होगा तो उसके बाद जस्ट इमीडिएट बेसिस पे रेंज का ब्रेकआउट होना चाहिए, या ब्रेकआउट हो जाए या ब्रेकडाउन हो जाए। तो वहां पे हम इस सेटअप को, इस स्ट्रेटजी को
यूज करेंगे। लेकिन अगर मान लो कि दोपहर में अगर रेंज का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करता है तो वहां पे ट्रेड लेने से हमको बचना है। अगर ओपन हुआ, मार्केट ओपन हुआ, पहली 15 मिनट में एक रेंज बनाया, अगर 12 बजे से पहले, याद रखना 12 बजे से पहले उसका ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करता है तो ट्रेड को प्लान करना, अन्यथा नहीं करना, उसको अवॉइड करना, वरना ट्रैपिंग के चांसेस सबसे ज्यादा जो है वो बढ़ जाएंगे। गाइस तो चलो थोड़ा सा बैक टेस्ट कर लिया जाए और बैक टेस्ट करके आपको दिखाता हूं कि इस स्ट्रेटजी की एक्यूरेसी जो है वो क्या है। तो हमने आपको बताया कि 15 मिनट का टाइम फ्रेम पे जाना है, तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ गए हैं। अब यहाँ पे पहली कैंडल, जो 15 मिनट की पहली कैंडल होगी ओपनिंग के बाद, उसका हाई और उसका लो को क्या करेंगे, लो को मार्क कर लेंगे। यहां पे मैंने उसी कैंडल का, पहली कैंडल का हाई और लो जो है वो मार्क कर लिया है। 12 तारीख का कैंडल है। अब हम जाएंगे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे और हम जाएंगे 12 तारीख को। तो यहां 12 तारीख को हम आ चुके हैं। अब यहां पे ध्यान से देखना क्या हुआ। जैसे ही लो कटा, ठीक है, तो लो कटने के बाद हमको क्लोजिंग का वेट करना है। लो कटा, यहां पे देखो लो कटा वापस और माइनर पुलबैक के बाद देखो कितनी बढ़िया इंगल्फिंग कैंडल यहां पे बनी। ध्यान देना, आपको कैंडल भी देखना है, कैंडल सिलेक्शन आपका अच्छा होना चाहिए। इंगल्फिंग कैंडल और आपका पियर्सिंग कैंडल, ट्विजर टॉप, मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, इस तरह की हेल्दी कैंडल आपका होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो क्या किया है, यहाँ प्राइस आया और बढ़िया ब्रेकडाउन किया। ब्रेकडाउन के बाद यहाँ पर जो है प्राइस ने बढ़िया पुलबैक लिया और पुलबैक के बाद बहुत ही प्यारी इंगल्फिंग कैंडल बनाई है। कितनी प्यारी इंगल्फिंग कैंडल है। तो इस कैंडल पे हम लोग क्या करेंगे, इस कैंडल पे हम लोग एंटर करेंगे और एंट्री करने के बाद अगर आप देखोगे तो बहुत ही प्यारी, बहुत प्यारा टारगेट जो है अपने को देखने को मिला है। अभी हमने 12 तारीख का देखा है, अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे 13 तारीख का। तो यहाँ पे ध्यान से देखना, 13 तारीख की जो बड़ी शूटिंग स्टार कैंडल है उसका मैंने हाई लो मार्क कर लिया है और ये 15 मिनट के टाइम फ्रेम का कैंडल है। अब उसी कैंडल का ओपनिंग रेंज का हाई लो अपन ने यहाँ पे जो है मार्क कर लिया है। अब हम चलते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे और 13 तारीख को ही आते हैं। तो अपन 13 तारीख को यहाँ आ गए। अच्छा, यहाँ पे ध्यान से देखना, यहां पे अगेन ब्रेकडाउन हुआ और ब्रेकडाउन में बहुत प्यारी कैंडल थी भाई, लिटरली बहुत प्यारी कैंडल थी। अगर यहां पे इस कैंडल पे अगर हम एंटर करेंगे, ठीक है, तो भी आप देखोगे तो एक सिंगल कैंडल में 71 पॉइंट का जो है अपना यहां पे टारगेट है। सिर्फ सिंगल कैंडल में मार्केट ने आपको टारगेट दिया और आप मार्केट से बाहर। तो बहुत ही सिंपल तरीके से क्या किया, हाँ, कैंडल सिलेक्शन सही होना चाहिए। अगर आपका कैंडल सिलेक्शन गलत है तो भी आप इस स्ट्रेटजी में पैसा नहीं बना पाओगे, वहां पे आपका स्टॉप लॉस हिट होने का चांसेस थोड़ा सा बढ़ जाएगा। अगर आप कैंडल सिलेक्शन सही करते हो, जो कैंडल मैंने अभी आपको बताया, तो इसकी एक्यूरेसी और भी बढ़ जाएगी। तो ये अभी हमने देखा 13 तारीख का। अब चलते हैं 14 तारीख का। अभी हम लोग सीरीज में देखेंगे, ये नहीं कि रैंडम कहीं से भी उठा के आपको मैं बता दूं जहां जहां काम कर रहा है। एक लाइंस 12 तारीख से स्टार्ट किए, 12, 13, 14, 15 ऐसे देखते हुए अभी हम लोग जो है वो जाएंगे। फिर बाद में आप जाकर के खुद बैक टेस्ट करना, खुद देखना कि भैया कितना चलता है। पूरे महीने का बैक टेस्ट करो कि पूरे महीने में जो है कितना बार एसएल दिया है, कितनी बार टारगेट दिया है और रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से क्या मैं प्रॉफिटेबल हूं या मैं लॉस में हूं। तो इसका बैक टेस्ट फिर आप करना। जब इस सिंपल सेटअप को आप समझ जाओ तो इसका जो अगला कंसेप्ट है थोड़ा सा एडवांस, जहां पे हम लिक्विडिटी के साथ इस ट्रेड को जब करेंगे ना भाई, खतरनाक आपको जो है वो रिजल्ट आपको देखने को मिलने वाला है। तो चलो अभी 13 तारीख का देख लिया, 14 तारीख का देखते हैं। ओके, तो ध्यान से देखना, ये आपका 14 तारीख का मार्केट है। 14 तारीख के पहली कैंडल 15 मिनट का हाई लो हम मार्क कर लेंगे। यहाँ पे अपन ने हाई लो जो है वो मार्क कर लिया। अब जाएंगे छोटे टाइम फ्रेम पे, मतलब 5 मिनट टाइम फ्रेम। 5 मिनट टाइम फ्रेम पे आने के बाद हम चलेंगे 14 तारीख को। आ गए। अच्छा, यहाँ पे देखो बढ़िया ब्रेकडाउन हुआ है, अच्छी कैंडल से ब्रेकडाउन यहाँ पे मार्केट ने किया है। आप यहाँ एंटर करते तो देखो यहाँ पे लिक्विडिटी, मतलब यहां पे कैंडल गई ऊपर और आपका स्टॉप लॉस उड़ा के फिर आपको टारगेट भी दिया। तो मैंने आपको बोला कि एसएल तो जाएगा, लेकिन आपको ये देखना है कि कितना एसएल गया और कितने में टारगेट आया। यहां पे देखो ये सब मजाक तो सबके साथ होता रहता है। बढ़िया गया, आपके स्टॉप लॉस को उड़ाया, फिर आपको टारगेट भी दिया। तो ठीक है, इट्स अ पार्ट ऑफ गेम और आपको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा। वापस देखो कैंडल आई, अगेन ब्रेकडाउन दिया है। ऑलमोस्ट कितने बजे दिया है? ये दिया आपको 10:40 में ही। तो मैंने आपको क्या बताया था कि 12 बजे से पहले अगर ये आपको ट्रेड दे तो उसकी एक्यूरेसी ठीक होगी। 12 बजे के बाद आपको ट्रेड नहीं करना है। वापस आप यहां पे एंटर करते हो और भाई ले, सिर्फ सिंगल कैंडल में एक झटके में आपका लॉस से
आप सीधा प्रॉफिट में आ गए। मतलब यहां पे आपका अगेन टारगेट जो है वो हिट हो गया। उसके बाद भले ही मार्केट कहीं भी जाए, आपको क्या करना है, आपका टारगेट जो है वो आना चाहिए। अब 14 का देख लिया, अब चलो 15 तारीख का देखते हैं। गाइस तो यहाँ 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ चुके हैं और 15 मिनट की जो कैंडल है उसका हाई और लो हमने मार्क कर लिया है। और मार्क करने के बाद हम क्या करेंगे, अब हम जाएंगे छोटे टाइम फ्रेम पे, 5 मिनट टाइम फ्रेम पे। अब हम 15 तारीख को 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमें ब्रेकआउट हुआ और ब्रेकआउट के बाद देखो रीटेस्ट होता हुआ हमको दिखा। ठीक है, तो यहां पे जब आप एंटर करोगे इस ब्रेकआउट पे, मान लो कि ये ब्रेकआउट पे अगर आप एंटर कर रहे हो तो आपका स्टॉप लॉस कहां है, आपका स्टॉप लॉस नीचे है और यहां पे प्राइस ने आपका स्टॉप लॉस उड़ा दिया है। और स्टॉप लॉस उड़ाने के बाद वापस जो है प्राइस ऊपर जा नहीं पाई और मार्केट में क्या आ गया, रिवर्सल आ गया। तो चलो ठीक है, 15 तारीख का आपका एसएल जो है मार्केट ने हिट कर दिया है, तो इट्स अ पार्ट ऑफ गेम, आपका स्टॉप लॉस आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो अब 16 तारीख का देखते हैं कि 16 तारीख को क्या हुआ है। ओके गाइस, तो ध्यान देना, यहाँ पे 15 के बाद सीधा 18 है, बिकॉज 16 17 जो है मार्केट बंद था, सैटरडे शनिवार होगा शायद। तो यहाँ पे अगेन अपने 15 मिनट का हाइक और लो जो है वो रेंज को मार्क कर लिया है। अब हम चलते हैं 5 मिनट की कैंडल पे। ठीक है, तो 18 तारीख को आ गए, 18 तारीख को आकर के और रेंज में जाते हैं। अगेन गाइज यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ और मार्केट यहाँ पे रिवर्स कर गई है। ध्यान से देखना, यहाँ पे जो प्राइस है वो आपका रिवर्स कर गया। ठीक है, यहाँ पे रिवर्सल आ गया, तो यहाँ पे अगेन आपका एक छोटा सा स्टॉप लॉस यहाँ पे जो है प्राइस ने हिट कर दिया है। तो कंटिन्यू 2 दिन हमारा जो है छोटा छोटा एसएल जा चुका है। तो भाई इस चीज को भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ट्रेडिंग है जहां पे स्टॉप लॉस जाएंगे, टारगेट भी आएंगे, लेकिन जब टारगेट आएगा तो अगर कंटिन्यू हमारा 1-2 स्टॉप लॉस चला गया तो तीसरे दिन जब चौथे दिन टारगेट मिलेगा, कोशिश हमारी यही रहेगी कि बड़ा टारगेट मिले। तो ओके, अभी 18 तारीख को भी देख लिया है, अपन चलते हैं 19 तारीख को। अगले दिन देखते हैं कि उस दिन क्या हुआ है। ओके गाइस, तो यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं 19 तारीख के डेट में, और 19 तारीख के डेट में अपन ने यहाँ पे जो है 15 मिनट की कैंडल का हाई और लो जो है वो मार्क कर लिया है। अब हम चलेंगे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे 19 तारीख को। तो आ गए हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे 19 तारीख को। यहां पे देखेंगे, यहां पे गाइस बढ़िया ब्रेकआउट आया ही नहीं है। पूरा दिन मार्केट जो है वो रेंज में ही गया है और रेंज में जाने के बाद देखोगे तो ऑलमोस्ट 240 में पूरे रेंज का ब्रेकडाउन आया। तो वहां पे हम लोग ट्रेड नहीं करने वाले हैं। और जैसा कि आपको यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेकआउट दिख रहा होगा, बट ये ब्रेकआउट है नहीं, कैंडल के नीचे ही क्लोज किया है। ये क्लोजिंग थोड़ी अच्छी होनी चाहिए। यहाँ पे भी हमारा कोई परफेक्ट एंट्री नहीं बना। तो 2 दिन के स्टॉप लॉस के बाद तीसरे दिन कोई टारगेट मतलब कोई एंट्री नहीं बनी है। तो ये एक बेस्ट ऑप्शन है कि वहां पे हमको गैप भी मिल गया। ठीक है, और अपने प्रोसेस को, अपने रूल को, सेम रूल को फॉलो करना है। मैं बहुत लोगों को देखता हूं कि 2 दिन स्टॉप लॉस गया, तीसरे दिन ट्रेड नहीं मिला, चौथे दिन जो है वो सीधा स्ट्रेटजी चेंज करते हैं और उसी दिन के बाद उनकी लंका लगना स्टार्ट हो जाता है। तो अभी तीसरा दिन हमको ट्रेड नहीं मिला है, चौथा दिन देखते हैं कि अब नेक्स्ट डे में क्या होता है। तो जैसा कि 18 तारीख के 19 तारीख को देखा, सीधा चलते हैं 20 तारीख। गाइस तो आ चुके हैं हम लोग 20 तारीख के डेट में और यहाँ पे 15 मिनट की कैंडल का हाई और लो जो है वो हम लोग मार्क कर लेंगे। और ये मार्क करने के बाद हम चलते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे, 5 मिनट टाइम फ्रेम पे। ठीक है, तो आ जाते हैं 5 मिनट टाइम फ्रेम पे। यहाँ आ गए हम लोग और चले गए 20 तारीख को। और गाइस यहाँ पे ध्यान से देखने वाली बात है, ब्रेकआउट हुआ है, रीटेस्ट हुआ है और जितना दिन का स्टॉप लॉस था पूरा टारगेट 1 गो में जो है प्राइस आपको दे करके यहाँ पे गया है। तो आप देखो कि 2 दिन आपका कंटिन्यू एसएल दिया प्राइस ने, कोई दिक्कत नहीं, एक एक कैंडल का स्टॉप लॉस आपने दिया, आपने प्रोसेस भी फॉलो किया। तीसरे दिन आपको ट्रेड नहीं मिला, आपके अंदर फोमो आया, आपको लगा कि यार ट्रेड नहीं मिल रहा है, बहुत सारा अंदर में जो है इमोशन हिलता है, लेकिन जब आप प्रोसेस को फॉलो करते हो सारा लॉस जो है मार्केट रिकवर करके दिया है आपको। तो यहाँ पे एक बेस्ट एग्जांपल बैठता है कि भाई कुछ भी हो जाए हमें अपने सेटअप पे ही चलना है, हमें अपने स्ट्रेटजी पे ही चलना है। कुछ भी हो जाए हमें हर बार इंडिकेटर नहीं चेंज करना है, स्ट्रेटजी नहीं चेंज करनी है, अपना माइंडसेट नहीं चेंज करना है, अपने रूल को ब्रेक नहीं करना है। अभी तक 2 स्टॉप लॉस हमारे जब गए इस बैक टेस्टिंग के दौरान, कुछ लोग वहां पे वीडियो छोड़ के भाग गए होंगे कि क्या इसमें सेल जा रहा है, लेकिन यहीं पे असली प्रो ट्रेडर का माइंड जो है वो काम करना स्टार्ट करता है कि आप किसी भी सिचुएशन में भटकते नहीं हो। देखो हर स्ट्रेटजी फेल होती है, ये बात आप मानते हो, कोई भी ऐसा स्ट्रेटजी मार्केट में नहीं है जिसका 100% एक्यूरेसी हो, लेकिन फिर भी लोग पैसा बना रहे हैं ना। क्यों? क्योंकि उस स्ट्रेटजी को इतना मास्टर कर
जाते हैं ना, इतना मास्टर कर जाते हैं कि उनका अच्छा चीज बुरा मतलब एडवांटेज क्या है उस स्ट्रेटजी का, डिसएडवांटेज क्या है, वो सब उनके दिमाग में छप जाता है। तो उनको पता है कि कब ये काम करेगा कब ये काम नहीं करेगा, तो इतना उस पर मास्टरी करते हैं कि इसलिए वो पैसा बना पाते हैं। आप क्या करते हो, आप फेल हुआ 2 दिन फेल हुआ छोड़ देते हो, इसीलिए आज भी आप भटक रहे हो। तो इस स्ट्रेटजी को जाओ बैक टेस्ट करो और फिर बैक टेस्ट करने के बाद आप मुझे बताना कि भाई हाँ क्या रिजल्ट मिल रहा है। बैक टेस्ट का मतलब ये नहीं होता है कि 4 दिन ट्रेड किए और हो गया, नहीं, मिनिमम 1 महीना 2 महीना आप इसको ट्रेड करो फिर आगे बताओ। तो अभी हमने 20 तारीख का देख लिया, अब 21 का लास्ट एक और देख लेते हैं कि उसमें क्या हुआ है। यहाँ पे भी हम आए हैं और हाई लो जो है वो मार्क कर दिया, 15 मिनट की पहली कैंडल का हाई और लो हमने मार्क कर दिया। अब हम चलते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे और ये 21 तारीख है तो 21 तारीख पे हम लोग आ जाते हैं। चलो यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे जो है यहाँ पे अगेन प्राइस ने लो ब्रेक किया है, बट यहाँ पे कोई अच्छी कैंडल नहीं है, ठीक है ना, यहाँ पे वीक है तो ऐसी कैंडल पे एंटर नहीं करेंगे। वापस जो है प्राइस नीचे आया और वापस यहाँ पे ब्रेकडाउन करता है गाइस। वापस ब्रेकडाउन करने के बाद अपन ने यहाँ पे एंट्री प्लान करी और उसके बाद देखो प्राइस ने क्या अपने को अगेन टारगेट दिया, 88 पॉइंट्स का टारगेट दिया और कंटिन्यू वहां से मार्केट जो है फॉल ही हुआ है। तो 2 दिन आप कैंसिल दिया और उसके बाद बड़े बड़े टारगेट जो है मार्केट आपको दे रहा है। तो देखो किसी भी स्ट्रेटजी में ना भाई ऐसा ही होता है, किसी भी स्ट्रेटजी में ऐसा ही होता है कि अगर आपका कंटिन्यू एसएल गया है तो जब नेक्स्ट टाइम वो सेटअप चलेगा तो बहुत बड़ा पैसा बना करके वो आपको देगा, चाहे आप किसी भी प्रकार का स्ट्रेटजी या सेटअप मार्केट में यूज कर लो। अच्छा, इसमें एक एडवांस कंसेप्ट आता है जहां पे आप 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाके लिक्विडिटी को आप ट्रेड करते हो सेम सेटअप पे कि पहले हाई लो ब्रेक होने देना है, उसके बाद स्टॉप लॉस हंटिंग होने देना है, मतलब आईडीएम इंड्यूसमेंट आप जिसको बोलते हो, और फिर उसके बाद जब आप एंटर करते हो तो इसकी एक्यूरेसी थोड़ी बढ़ जाती है और रिस्क उसमें छोटा हो जाता है, रिवॉर्ड उसमें बड़ा हो जाता है। तो अगर ये भी सेटअप अगर आपको सीखना है तो इस वीडियो को बहुत प्यार दो, वीडियो को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बहुत जल्दी मैं उसका भी वीडियो लेकर के आने वाला हूं। और आपने टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लो, जहां पे जितने भी सेटअप निफ्टी में बनते हैं तो मैं शेयर करता रहता हूं। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया हो। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।